हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूल्यांकन के बारे में। मैंने इसके पहले पार्ट में आपको मापन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, क्या होता है अर्थ, इसकी विशेषताएं, परिभाषा, उसके स्तर कौन कौन से होते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको इसके पार्ट फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा कर के मापन वाला आप वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप ये पार्ट सेकेंड देखिएगा, ठीक है। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं मूल्यांकन क्या होता है। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? अर्थ के बारे में। किसका अर्थ क्या होता है? देखिए, मूल्यांकन क्या होता है कि जो मापन के जो बाद की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी मूल्यांकन कहलाती है। किसके बाद की क्रिया जो होती है? मापन के बाद की जो क्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी छात्र के उसके ज्ञान का हम आकलन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जिसके आधार पर हम किसी बच्चे या किसी छात्र, आप कह सकते हैं, किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। किसके? किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। क्या करते हैं इसमें कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, किसी छात्र के उस कितना नॉलेज है उसका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, ठीक है। आकलन से मतलब ये कि इसके द्वारा किसी छात्र की किस विषय में रुचि है, उसकी कौन कौन सी कमियां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उसका आकलन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने बोला कि मूल्यांकन के द्वारा ही किसी छात्र की किस विषय में रुचि है या किस विषय में कोई कमियां हैं उसकी प्रतिभा का हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। किसके द्वारा? मूल्यांकन के थ्रू हम करते हैं। किसके द्वारा? मूल्यांकन के थ्रू। अब हम जान लेते हैं एक परिभाषा। किसकी परिभाषा? किसके अनुसार? डंडेकर के अनुसार। मैं आपको बहुत इजी फॉर्म में बता रही हूँ। देखो, जिससे मैंने आपको मापन की जो परिभाषा बताई थी एस स्टीवंस के अनुसार बताया था मैंने आपको, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी वस्तु को अंक देना ही हमारा क्या कहलाता है? हमारा मापन कहलाता है। तो डंडेकर साहब ने क्या कहा है कि जो जो छात्र होते हैं वो छात्र वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त किस स्तर तक करते हैं, उन्होंने क्या कहा था, वही क्या है हमारा मूल्यांकन। यानी कि बालकों के उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक हुई वही हमारा क्या कहलाता है, मापन, ठीक है। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया कि उन्होंने क्या कहा था कि बालकों के उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई वो क्या कहलाता है, हमारा मूल्यांकन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालकों के उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई। ठीक है, ये मैंने क्या बता दिया आपको, एक परिभाषा। क्या इन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। किसके उद्देश्य के बारे में? मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में। देखो,
मूल्यांकन के उद्देश्य शुरू करने से मैं आपको बता दें कि इसका जो मेन उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है, क्या करना है, अधिगम की प्रेरणा। अधिगम की प्रेरणा का मतलब क्या है, मैं आपको एक हेडिंग बताती जाऊंगी, आप चाहे तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हैं। अधिगम की प्रेरणा। अधिगम का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। अधिगम मतलब सीखना या लर्निंग जिसको हम कहते हैं, यानी कि बच्चे को सीखने के प्रति क्या करना, प्रेरित करना। किसी बच्चे को कि आप यदि डीएलएड कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको क्या बनना है, आपको टीचर बनना है। तो आप टीचर तभी बनेंगे जब आप डीएलएड अच्छे से पढ़ेंगे, जो आप बीएड कर रहे हैं वो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको टेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद सुपर टेट निकालना पड़ेगा, या चाहे आप सीटेट भी दे सकते हैं। उसके बाद ही आप टीचर बन सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अभी अभी से आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, हमारा अधिगम की प्रेरणा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा आता है, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। अब ज्ञान की जांच और क्या है, विकास की जानकारी। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी क्या होते हैं, निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर लिए हैं, उससे उनका विकास किस सीमा तक हुआ। जो उद्देश्य उन्होंने प्राप्त किए, उन उद्देश्यों से उनका जो उद्देश्य था वो प्राप्त करके उन्होंने किस सीमा तक प्राप्त किया है, उससे उनका विकास किस सीमा तक हुआ। जो उनका उद्देश्य था वो प्राप्त किया, वो किस सीमा तक किया, और उनसे उसका विकास कितना हुआ। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, हमें उस बालक के प्रति ज्ञान की जांच करके और विकास की जानकारी हमें प्राप्त करवाती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी का तात्पर्य क्या है, देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी का मतलब क्या होता है कि मापन व मूल्यांकन के माध्यम से क्या करते हैं, छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी हमें मिलती है। यानी कि कक्षा में हर एक बच्चा समान तो होता नहीं है, किसी को कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है, किसी को कोई अदर सब्जेक्ट फेवरेट होता है। वो क्या होते हैं, वो रुचि के हिसाब से, रचना के हिसाब से, शारीरिक बनावट के हिसाब से, संवेग, सारी चीज़ों से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उनसे क्या होता है कि इससे मूल्यांकन के थ्रू हमें क्या पता चलता है, उनके गुण दोषों का पता चलता है। यही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है, मूल्यांकन के थ्रू। तो इसका एक मेन उद्देश्य ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निदान। देखिए, निदान का तात्पर्य क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, छात्र की जो समस्या होती है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि जिसका क्या होता है, जो किसी विद्यार्थी किसी क्षेत्र में कमज़ोर है, उसको पहचान करके उसे उसके प्रति क्या करते हैं, अभी उसकी कमी को हम जान गए तो उसको हम क्या करें, उसके पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो उसको क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाने में उसका मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम की प्रेरणा होगा, ज्ञान की जांच, के विकास की जानकारी, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, निदान। अब आता है हमारा पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार का मतलब क्या है, आप एक सीक्वेंस वाइज पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, मापन तथा मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम की क्या कर अच्छे से जांच करके उसको उपयोगी बढ़ाने के लिए क्या करना है, पाठ्यक्रम में सुधार करना है। मतलब पाठ्यक्रम का सुधार का तात्पर्य हम कह सकते हैं बहुत इजी वे में कि कोई बच्चा है, वो सारे सब्जेक्ट तो उसको समझ में आते हैं, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन मैथ में उसके नंबर नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे जो टीचर का जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा सिलेबस है उसको हमें क्या ध्यान देकर उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहिए, या फिर हमें शिक्षण विधि में चेंजमेंट करनी चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चयन। चयन से तात्पर्य यह है कि हम जब अच्छा सब्जेक्ट चयन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे,
अच्छी अच्छी उपयोगी पाठ्य पुस्तकों को हम क्या करेंगे, उनका उपयोग करके इससे हमें क्या कहते हैं, विद्यार्थियों को चयन करने में क्या होती है, सहायता प्रदान होती है। जो बच्चों के लिए उपयोगी सब्जेक्ट हैं, जो उपयोगी विषय हैं, उन्हीं को हम चयन करके बच्चों को दे तो उससे बच्चों क्या होगा, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, उनके लिए सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चयन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आता है शिक्षण सहायक सामग्री की उपायदेता की जानकारी। इसका तात्पर्य क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि इसको हम टीएलएम भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, की उपादेयता की जानकारी। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जांच करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सुधार किया जा सकता है। किसमें, शिक्षण सहायक सामग्री की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा वर्गीकरण। इसमें क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अच्छे या औसत या खराब जो बच्चे होते हैं यानी कि सबसे अच्छे होते हैं, फिर औसत यानी कि मीडियम, खराब यानी कि सबसे, इस रूप में हम क्या करते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। मूल्यांकन का इस मतलब है मापन या मूल्यांकन के थ्रू हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं कि वो बच्चा अच्छा है, औसत है या खराब है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन। निर्देशन से क्या तात्पर्य है, इसका जो मूल्यांकन का मेन उद्देश्य जो होता है वो छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा, अदर क्षेत्र में क्या करते हैं, निर्देशन प्रदान करता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइडलाइन। ठीक है, कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी साइंस बहुत अच्छी है। तो ये क्या करता है, हमें मूल्यांकन के थ्रू टीचर बच्चे का क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं कि इस बच्चे की किस विषय में ज़्यादा रुचि है, तो इस हिसाब से क्या मिलती है, गाइडलाइन मिलती है हमें। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षा प्रणाली में सुधार क्या है कि मूल्यांकन के थ्रू हम किसी बच्चे को जान सकते हैं कि या कि इसके मार्क्स कैसे, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसका जो सिस्टम है परीक्षा प्रणाली में हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में जानकारी दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।